8 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। संपूर्ण प्रदेश में 75 केस एक्टिव कोरोना के वर्तमान में प्रचलित हैं, चल रहे हैं, मौजूद हैं। कल जो सैंपल लिया गया है कोरोना का प्रदेश के अंदर वो 5,633 लोगों का सैंपल लिया गया है। संक्रमण दर संपूर्ण प्रदेश में कोरोना की 0.23 है, जबकि रिकवरी दर कोरोना की संपूर्ण प्रदेश में 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। 3 एक्टिव पुलिस के संक्रमित पुलिसकर्मी हैं। जो सैंपल पिछले 24 घंटे में वैक्सीन लगाई गई है कोरोना की, वो 93,839 वैक्सीन संपूर्ण प्रदेश में पिछले 24 घंटे में लगी है। अभी तक प्रदेश में कुल वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 11,73,63,682 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन फैलाव करेंगे। मतलब रोका कब है? सावधानी का नाम ही बुद्धिमानी है, और इसलिए रोका ही नहीं था तो अलाउ की बात कहां से आ गई। हर व्यक्ति को सावधानी अपनी अपनी रखना चाहिए। अब ये पीड़ादायी है, पिछले 1 महीने में 4 बार सोनिया जी की चौखट पर जाने वाले, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष रहने वाले विधानसभा की कार्यवाही को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंतनीय बात क्या होगी। 4 घंटे कुल औसत सत्र में हाउस में नहीं बैठे। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे। जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्यवाही को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है, और इनको लोकतंत्र का अपमान करने में ही आनंद आता है, देश का अपमान करने में ही आनंद आता है। इसलिए महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में, और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्यवाही करें। स्वाभाविक रूप से साधु, चोर, लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सब की जानी। वो हमेशा खुद छिंदवाड़ा तक ही रहे। जब मुख्यमंत्री थे तो छिंदवाड़ा के ही कहलाते थे, और इसलिए वो हमको भी सीमित करना चाहते होंगे। भैया फैज अहमद फैज पे है, बहन MM हुसैन पे है। आप पूरा का पूरा कल्चर तो देखिए किस तरह से तुष्टीकरण के लिए लगा हुआ है। भैया हो चाहे बहन हो, देश इनको अब समझ गया है, पूरे गांधी परिवार को। देखिए, हथियार का प्रदर्शन, हर्ष फायर, मुरैना में व्यक्ति मर गए, उससे 1-2 घटनाएं घट गई हैं। कई बार सुनने में भी आता है, इसलिए ये गंभीर विषय है। और इस पर हथियार ले जाने पर सूचना या अनुमति के बारे में हम विचार कर रहे हैं, और गंभीरता से विचार करेंगे कि शादी में अगर कोई जाता है तो प्रदर्शन न कर सके, हर्ष फायर न कर सके, पुलिस थाने या संबंधित अधिकारी को सूचना दे या अनुमति ले, ऐसा विचार हो रहा है। पर स्वाभाविक रूप से जब आलोचना गुण दोष के आधार पर नहीं होती है तो विकार आ जाते हैं, जैसा कमलनाथ जी में आया। बदलाव यहाँ से गुजरात तक आपको दिख रहा होगा, पर उन्होंने किस रूप में कहा है मुझे नहीं मालूम। अगर दुष्प्रचार कोई हो रहा है तो उसके लिए समिति बनाने की क्या जरूरत है? ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अब कांग्रेस के अंदर भी तुष्टीकरण करना पड़ रहा है। तो विकार बाहर से आया, अंदर समाहित हो गया है। खरगोन में अब पूरी तरह से शांति है। दिन का कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लिया गया है। एहतियात के तहत रात का कर्फ्यू अभी है। जैसी जैसी स्थिति और सामान्य होती है तो उसे भी हटाएंगे। स्वागत योग्य कदम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो देसी गाय, देखिए हम सबको लौट के आना उसी पर पड़ेगा, देसी पर, और इसलिए पूरे देश के अंदर गाय देसी के पालने के लिए हमारे प्रदेश के अंदर उस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं।